नमस्कार। मेजर टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जिम के जो बच्चे जा रहे होते हैं उनके मन में ये डाउट भी रहता है, ध्यान भी रहता है और उनको लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो आज मैं उस पर थोड़ा सा पर्दा हटाने वाला हूँ कि जो आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस या पिल्स वगैरह कुछ भी ऐसी ले रहे हैं एज ए स्टेरॉयड में, वो कितनी मेजरली आपको दिक्कत दे सकती है इन फ्यूचर में। क्योंकि जब हम टीन एज में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिम तभी ही ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए कि हम 18 साल के हुए तो जिम ज्वाइन कर लिया, 20 साल के हुए जिम ज्वाइन कर लिया, तो उस टाइम हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही होती है हर चीज़ को लेके, चाहे वो आपका डाइजेशन सिस्टम हो, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे आपकी मसल्स की ब्रेकडाउन हो और उसको रिपेयर करने का मैकेनिज्म हो, उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है। उस बीच में आपका जिम के इंस्ट्रक्टर आकर कहते हैं कि तू यार ये ले ले, इससे तेरी चीज़ आगे बढ़ जाएगी, तू मसल ऐसे गेन करेगा, बढ़िया तरीके से गेन करेगा। तो जो जिमर है या जो जिमिंग करने जा रहा है बच्चा, वो उन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है और उसको लगता है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। बेसिकली वो आपको बूस्ट तो करता है, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ कर देता है, आपको फिज़िक बनाने में हेल्प कर देता है, सारी चीज़ें कर देता है, बट वो लॉन्ग रन में वो आपको ख़राब करता है। यहाँ पर आप अपनी जो बॉडी है उससे आप दिक्कतें और ज़्यादा फेस करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास जो ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट आते हैं उनमें 20% की जो रेशो होती है वो जिमर्स की होती है। वो जिमिंग में पहले पिल्स यूज़ कर चुके हैं, जिमिंग जा चुके हैं, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन के गोनाट्रोपिन के इंजेक्शंस भी लगवा चुके हैं। तो उसके बाद उनको दिक्कत क्या सामने करना पड़ता है कि जो टेस्टिकल्स पहले जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा था, अब उसने बनाना कम कर दिया। वो किस लिए बंद कर दिया है, उसके पीछे भी रीज़न है। जब भी अगर कोई भी बॉडी को खाना या कोई भी चीज़ ऐसी बाहर से मिलनी चालू हो जाती है तो वो अपना काम करना बंद करना चालू कर देती है। मान लीजिए अगर मैं आपको खाना मुंह के थ्रू नहीं सीधा पेट में भी डालना चालू करूँगा तब भी आपको भूख नहीं लगेगी। सेम कंडीशन आती है ये दिक्कत जब हमारे टेस्टिकल्स को जो काम करने के लिए दिया गया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने के लिए या उसको रिलीज़ करने के लिए, अगर वो काम उसको बाहर से ही मिल रहा है तो धीरे धीरे टेस्टिकल्स अपनी फंक्शनिंग को खोना चालू कर देते हैं। ये सेम मैकेनिज़्म है अगर आपका कोई नोन टू में कोई पैरालाइज का पेशेंट बना हो और उसको देखा हो तो आपको लगेगा कि उसकी एक बाजू या दो बाजू जिस भी साइड में उसको पैरालाइज अटैक हुआ है, अगर उस हाथ से वो काम नहीं ज़्यादा कर रहा है वो धीरे धीरे सूखने चालू कर देती है या उसमें वो पतला आना चालू हो जाती है, या जिसे मैं बोलूँ कि वो धीरे धीरे अपनी फंक्शनिंग को कम करना चालू कर देती है, वहाँ की मांसपेशियाँ सूखना चालू कर देती है। सेम हमारी बॉडी में वही तरीका है कि अगर कोई चीज़ हमें बाहर से इंट्रोड्यूस हो रही है या बाहर से हमें मिल रही है तो हमारी बॉडी उसको बनाना कम कर देती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट मिलता है कि हम ओलिगोस्पर्मिया में भी लैंड कर सकते हैं या फिर हमको बाद में इन फ्यूचर में एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब हम ऐसी चीज़ों को क्विट करते हैं। जैसे कि अगर आज तो पिल्स ले ली, उसके बाद वो आपको ट्रेनर ये भी कहेगा कि इसको हम वॉश कर देंगे, ये ठीक हो जाता है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वही पेशेंट आज की डेट में ईडी के पेशेंट कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी के बाद वो लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं और उसी के बाद वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन में लैक होना चालू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी को ये समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें अब उसको बाहर से मिल रहेंगी, अगर नहीं भी बनाएगा तो भी चल जाएगा काम। तो बेसिकली वो बाहर से ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करना चालू कर देती है बॉडी, जिसकी वजह से हम हर चीज़ में लैक होना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई ऐसा सजेस्ट करता है तो आप उनको सीधा मना कर दीजिए, बोलो मैं 6 महीने एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर लूँगा बट फिज़िक मैं अपने से बनाऊँगा, मैं कोई भी ऐसे पिल नहीं लूँगा। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कोई भी ऐसी स्थिति है जिसको आप नहीं बता पा रहे हो किसी को, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब इसी के साथ कुछ मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि कुछ आपको प्रोटीन भी कहते हैं कि आप प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दीजिए, या जिम में कहते हैं कि प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दीजिए। मैं देखो प्रोटीन के खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली जब भी आप जिम करने जाते हो वहाँ पर आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होती है और जब भी वो ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ को पूरा करने के लिए प्रोटीन एक सपोर्टिव सप्लीमेंट है जो उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन की चीज़ों को ऐड ज़्यादा कर लीजिए, जैसे कि अंडे खाते हो या दालें ज़्यादा खा लो, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन वाली ब्रेस्ट पीसेस चिकन के खा लो, फिशेस खा लो। इन सारी चीज़ों में आप जाकर अपने प्रोटीन के लेवल्स को पूरा कर सकते हैं। और आज की डेट में तो आज
जो प्रोटीन है वो नेचुरल भी डिराइव हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसे हैं जो सोया प्रोटीन है या ग्रीन प्रोटीन करके भी आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को भी ले सकते हो। और प्रोटीन के साथ ये याद रखना कि प्रोटीन भी सीधी डाइजेस्ट नहीं करता, प्रोटीन भी आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी क्रिएट कर सकता है। तो सिंपली अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिक्कत आ रही है तो अपने किसी नोन टू या किसी अपने आसपास के डॉक्टर या फिर अपने जिम ट्रेनर को भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं या उससे भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।